नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। रेलवे के क्षेत्र में झारखंड को भी दी कई सौगातें। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच 4,981 करोड़ का तीसरा अनुपूरक बजट पास। कल पेश होगा वर्तमान सरकार का अंतिम बजट। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका। सिंहभूम से सांसद गीता कोड़ा ने थामा भाजपा का दामन और भारत ने रांची में खेले गए चौथे क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला जीती। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रेलवे की 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की अवसंरचना परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने रेलवे की 2,000 से अधिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि रेलवे क्षेत्र में अभूतपूर्व गति से बड़े पैमाने पर बदलाव आया है और इससे रोजगार तथा निवेश के नए अवसर खुले हैं। बजट चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर घोटाले होते रहें, बेईमानी होती रहे, तो जमीन पर उस बजट का असर कभी नहीं दिखता। बीते 10 वर्षों में हमने बड़े बड़े घोटालों को, सरकारी पैसे की लूट को बचाया है। इसलिए बीते 10 वर्षों में नई रेलवे लाइन बिछाने की गति दोगुनी हो गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रेलवे के क्षेत्र में झारखंड को भी कई सौगातें दी। इस दौरान रांची के नामकुम स्टेशन पर भी कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि एक समय था जब रेलवे के विस्तार के लिए लोग आंदोलन करते थे, लेकिन आज रेल परियोजनाओं और योजनाओं पर लगातार काम हो रहा है। कार्यक्रम में मौजूदा राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने कहा कि रेलवे के विकास कार्यों से गरीब और सामान्य तबके के लोगों का जीवन काफी आसान हो जाएगा। इधर इस मौके पर राज्य के सरायकेला, गिरिडीह, टाटानगर, खूंटी, रामगढ़, जामताड़ा, दुमका, बासुकीनाथ और विद्यासागर में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री ने सरायकेला खरसावां जिले में भी नवनिर्मित अंडरपास का उद्घाटन किया। इस सिलसिले में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि सह जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल हुए। मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अमृत भारत स्टेशन के तहत देश के 554 स्टेशनों को पूर्ण रूप से विकसित और आधुनिक बनाने का संकल्प लिया गया है। इस समय मैं आपको सीनी में और इस बुरुडी में, खरसवां में जो फ्लाईओवर का, इसके साथ साथ देश के 41,000 करोड़ के योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ। इसलिए मैं खरसवां की जनता के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी और रेलवे मंत्री को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और धन्यवाद देता हूँ। बाद में केंद्रीय मंत्री ने सरायकेला के तांत नगर, मंझारी और नोआमुंडी में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया। उन्होंने सीनी से उलीडी फाटक तक सड़क निर्माण का शिलान्यास भी किया और सीनी स्थित सखी मंडप का उद्घाटन किया। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गिरिडीह जिले के सरिया में ओवरब्रिज का शिलान्यास किया तो गिरिडीह और महेश मुंडा के बीच अंडरपास और ओवरब्रिज का उद्घाटन भी किया। इसे लेकर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई। सरिया में आरओबी बने, इसके वजह से बहुत परेशानी होती थी। लगातार जब रेलवे फाटक बंद होता था तो घंटों घंटों लोगों को यहाँ पे प्रतीक्षा करना पड़ता था। तो आज ये जो समस्या थी उसका समाधान की और हम बढ़े हैं। आज शिलान्यास हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जो लगभग 73 करोड़ की लागत से ये ओवरब्रिज का निर्माण होगा। और आज हम देखें पूरे देश के अंदर 40,000 करोड़ से ज्यादा की 2,000 से ज्यादा रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो विशेष रूप से आज के इस अवसर पर उनको हम आभार देते हैं। झारखंड विधानसभा के दूसरे दिन विपक्ष के हंगामे के बीच 4,981 करोड़ का तीसरा अनुपूरक बजट पास हो गया। हालांकि अनुपूरक बजट पर कटौती प्रस्ताव के जरिए भाजपा विधायक अनंत ओझा ने कहा कि पूर्व के 2 अनुपूरक बजट की राशि खर्च नहीं हो पाई, फिर भी तृतीय अनुपूरक लाने का कोई औचित्य नहीं है। इससे पहले वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आज आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया। वे कल वर्तमान सरकार का अंतिम बजट पेश करेंगे।
और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को हर दिन अलग अलग मेन्यू के अनुसार पका पकाया गर्म एवं पौष्टिक भोजन देने का प्रावधान। सप्ताह में 2 दिन अंडा या फल पाने का भी है अधिकार। खाद्य आयोग द्वारा जारी। पीला कार्ड धारी PVTG परिवार को 35 किलो अनाज मुफ्त में घर तक है पहुंचाना। गुलाबी कार्ड वालों को प्रति सदस्य 5 किलो अनाज और पीला कार्ड धारी को 35 किलो अनाज प्रति परिवार है मिलना। निःशुल्क मिलना है अनाज। रसीद से जरूर करें मिलान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश की प्रस्तुति भारत विकास डायरी। इसमें आप अपने लोकसभा क्षेत्र की जानकारी हासिल कर सकेंगे। तो सुनिए, 21 फरवरी से 9 मार्च तक सोमवार से शुक्रवार रात 8 से सवा 8 बजे तक आकाशवाणी रांची से भारत विकास डायरी। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी की राज्य में इकलौती सांसद गीता कोड़ा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। वह सिंहभूम सीट से कांग्रेस की सांसद हैं। रांची में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी समेत कई पार्टी नेता मौजूद थे। इधर जैक रांची द्वारा आयोजित की जाने वाली इंटरमीडिएट व्यावसायिक परीक्षा कल से प्रारंभ होगी और 1 मार्च तक चलेगी। यह परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सवेरे 9:45 बजे से अपराह्न 1 बजे तक, जबकि द्वितीय पाली अपराह्न 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेगी। इसके लिए रांची के छोटा नागपुर बालिका उच्च विद्यालय को केंद्र बनाया गया है। कदाचार मुक्त परीक्षा और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इसके साथ ही दंडाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। रांची में चौथे टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला भी जीत ली है। मेजबान टीम अब श्रृंखला में 3-1 से आगे है। टेस्ट मैच के चौथे दिन दूसरी पारी में 192 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत को इंग्लैंड की गेंदबाजी से कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन शुभमन गिल के शानदार अर्धशतक और ध्रुव जुरेल के अच्छे प्रदर्शन ने भारत को विजय दिला दी। राजधानी रांची समेत राज्य के क्षेत्रों में आज भी बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने कल 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवा चलने के साथ ही बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुछ हिस्सों में वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है। और वरिष्ठ गजल गायक पंकज उधास का निधन हो गया है। 72 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। पंकज उधास के परिवार के लोगों ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। रेलवे के क्षेत्र में झारखंड को भी दी कई सौगातें। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच 4,981 करोड़ का तीसरा अनुपूरक बजट पास। कल पेश होगा वर्तमान सरकार का अंतिम बजट। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका। सिंहभूम से सांसद गीता कोड़ा ने थामा भाजपा का दामन और भारत ने रांची में खेले गए चौथे क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला जीती। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।